क्या होता है जब किसी इन्फ्लुएंसर को देखकर कोई एक इंसान अपने आप को इन्फ्लुएंसर बनाने के पीछे लग जाए। ये कोई गलत बात नहीं है, मेरे हिसाब से अच्छी बात है, करना चाहिए। अगर आपके अंदर कला है तो आप निकाल के बाहर रखिए, समाज को दिखाइए। लेकिन आपको जब पता चले कि यही जुनून आपकी जान भी ले सकता है तो फिर क्या हो। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे पुष्पा नरवाल के बारे में, जिसके साथ कुछ ऐसा ही घटा। तो बात है पुष्पा नरवाल की, जो कि हरियाणा में रहने वाली एक लड़की थी। और वो उस समय तो उसको नहीं पता था ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह। और उसकी शादी होती है पंकज नाम के एक व्यक्ति से, जो कि हरियाणा के करेला के जिंद में रहता था। और इनकी शादी होती है 2016 में। और इनकी ज़िंदगी खुशहाल चलने लगती है, अच्छी खासी चलने लगती है। दोनों मियाँ बीवी अच्छे से रह रहे होते हैं, अच्छा कमा खा रहे होते हैं। फिर आता है कोविड का टाइम, यानी कि 2020 से 22 के बीच का टाइम, जिसमें हर एक इंसान ने कुछ ना कुछ खोया है और परेशान भी हुआ। और इस कोविड के टाइम में मोस्टली यंगस्टर्स या थोड़े बड़े या बुजुर्ग, आप लोगों ने हमेशा ही देखा होगा टिकटॉक में कितने सारे लोगों ने अपने आप को फेमस करा और कितने सारे लोगों ने अपने आप को आगे बढ़ाया, अच्छे कंटेंट क्रिएटर निकले और आज के टाइम पे वो काफ़ी कुछ कमा के अच्छा खासा अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर रहे हैं। तो पुष्पा के दिमाग में भी यही आया दूसरे इन्फ्लुएंसर्स को देख के कि वो भी कुछ ऐसा कर सकती है। उसने भी कंटेंट क्रिएशन चालू करा, रील्स वगैरह बनानी चालू करी और उनको पोस्ट करना चालू करा। ये बात है 2023 की। उसने कंटेंट क्रिएशन जो है वो 2023 में चालू करा और देखते ही देखते 5-6 महीने के अंदर वो अच्छी खासी फेमस भी हो गई। लोगों का प्रेम भी उसे मिला, उसकी वीडियोस भी लोगों को पसंद आने लगी। और फिर जनवरी 2024 में पुष्पा की मुलाकात होती है एक लड़के से जिसका नाम था संदीप हरियाणवी। वो भी एक क्रिएटर था और इन लोगों ने मिल के साथ में वीडियोस बनाना चालू करे, ये लोग और फेमस हुए। रीज़न ये था कि संदीप के पास थोड़ी कला थी और इक्विपमेंट्स भी काफ़ी सारे थे, जैसे कि कैमरा, माइक वगैरह वगैरह, उसके पास काफ़ी कुछ था। तो इन लोग की काफ़ी जमने लगी और इन लोगों ने साथ में कंटेंट क्रिएशन चालू करा। करते 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 ये लोग काफ़ी फेमस हो गए। और यहाँ पे पुष्पा की शादी के करीब 8-9 साल हो चुके थे और उसकी 2 बेटियां भी थी, एक 2 साल की और एक 7 साल की। और फिर पुष्पा ने 2024 में एक ऐसा कदम उठाया जो उसके लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो गया। अगस्त से सितंबर के बीच में उसने अपने पति और बच्चों को छोड़ दिया और वो संदीप के साथ निकल पड़ी अपनी सपनों की दुनिया बनाने के लिए और पहुंच गई हरियाणा के पानीपत के हरसाना कला में संदीप के साथ। और वहाँ पे उन लोगों ने एक किराए का मकान लिया खेतों के पास और वहाँ पे वीडियोस वगैरह बनाने लगे, कुछ ड्रामा वगैरह, हरियाणवी ड्रामा, हरियाणवी रील्स, इस तरीके से वो कंटेंट बनाते थे और साथ में रहने लगे। साथ में रहते 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 संदीप तो थे कुंवारे, उनकी ना कोई गर्लफ्रेंड थी और ना ही कोई बीवी। और ये लोग जब साथ में रह रहे थे तो स्वाभाविक है कहीं वो दोस्ती प्यार में बदल ही रही थी। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया और वो दोस्ती प्यार में बदल गई। ये लोग साथ में रहने लगे, घूमने लगे, फिरने लगे, टोटल व्लॉग्स वगैरह अपलोड करने लगे साथ में खाना, साथ में बैठना, साथ में उठना, साथ में घूमना। व्लॉग्स में तो यही सब होता है। करते 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 काफ़ी समय बीत गया। अब बात आई अक्टूबर की और पंकज, जो कि पुष्पा का हस्बैंड था, उसको भी कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ गई थी कि ये क्या चलेगा और उसने भी रोकना टोकना बंद कर दिया। उसने पूछना ही बंद कर दिया क्योंकि उसको बात समझ में आ गई थी कि अब ये वापस नहीं आने वाली है। उसने अपनी ज़िंदगी खुद चुन ली है, बच्चों को छोड़ दिया, पति को छोड़ दिया, तो पति ने भी हाथ खड़े कर लिए। अब वो संदीप के साथ रहने लगी, अच्छी खासी ज़िंदगी व्यतीत करने लगी। और फिर बारी आती है अक्टूबर महीने की, 4 अक्टूबर 2024। रात का 11 बज के करीब 40 से 45 मिनट हुआ होगा और संदीप पुष्पा की माँ को कॉल करता है, जिनका नाम था बाला देवी, और रोते हुए कुछ बताने की कोशिश करता है। जो उनकी माँ थी वो रहती थी पानीपत के रिंधाना में। लेकिन जिस दिन संदीप ने उसकी माँ को कॉल करा, उस दिन उसकी माँ अपनी दूसरी बेटी के घर पर रह रही थी और उसका घर था शहर मालपुर में। और उसकी माँ पूछती है हड़बड़ा के, क्या हो गया, तुम रो क्यों रहे हो, क्या बात हो गई। तब संदीप बताता है कि
मेरी और पुष्पा की कुछ बहस हो गई किसी बात को लेकर और वो घर छोड़कर चला गया था गुस्से में थोड़ी देर के लिए, और जब वो वापस आया तो उसने देखा कि पुष्पा ने अपनी जान दे दी, सुसाइड कर लिया। अब ये सुनने के बाद पुष्पा की माँ बाला देवी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। भाई कोई भी ऐसी बात सुनेगा उसके तो होश वाख्ता हो ही जाएंगे। किसी की बेटी के बारे में ये पता चले कि उसने खुदकुशी कर ली है, और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये कि जिसकी ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही हो, वो अच्छा खासा पैसा कमा रही हो, अपनी ज़िंदगी को फॉलो कर रही हो, अच्छी खासी इन्फ्लुएंसर बन रही है, फिर उसने ऐसा काम क्यों किया। अब ये सुनने के बाद बाला देवी के दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शक तो आया था, लेकिन पहले उन्होंने सोचा कि अपनी बेटी के पास पहुँचते हैं। तो वो जैसे तैसे अरेंजमेंट करके 5 अक्टूबर की रात 3 बजे, दिन का 3 या रात का 3, अंधेरा ही था, 3 बजे उस कमरे में पहुंचती हैं तो देखती हैं उनकी बेटी की लाश नीचे पड़ी हुई है और एक रस्सी है जो कि उसके गले में है, और वही रस्सी का एक टुकड़ा पंखे में लटका हुआ है। ये सब देखने के बाद उन्होंने बिल्कुल देर ना करते हुए पास ही के पुलिस स्टेशन में खबर करी और पुलिस आई। पुलिस ने अपनी कार्रवाई चालू करी और पूछताछ शुरू हुई। भाई संदीप ही साथ में रहता था तो संदीप से पूछताछ शुरू करी गई, और संदीप ने एज यूजुअल वही बातें बोली कि मेरी किसी बात पे कोई बहस हो गई थी और मैं घर छोड़कर चला गया था कुछ देर के लिए क्योंकि मैं गुस्सा हो गया था, और जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि वो अब नहीं रही। ये सब होते होते ऑटोप्सी की रिपोर्ट आने में टाइम लग रहा था, लेकिन उसकी माँ के दिमाग में कहीं ना कहीं संदीप के लिए शक पैदा हो चुका था, क्योंकि उसको बहुत अच्छी तरीके से मालूम था इसका पति इसके साथ रहता नहीं है, रहती ये संदीप के साथ है, और एकदम से सुसाइड करने का कोई मतलब नहीं था। तो उनकी माँ तुरंत ही बगैर समय न गंवाते हुए सोनीपत के सदर पुलिस स्टेशन में जाकर एक FIR लिखवाती है जो कि संदीप के खिलाफ थी। अब पुलिस एक्शन में आती है, और अब तो आरोपी सामने से ही आ गया था कि भाई FIR हुई है तो पूछताछ अब थोड़ी जांच थोड़ा सख्ती से करनी पड़ेगी। तो जब पूछताछ हुई तो पुलिस है, उसको सब समझ में आ जाता है। पुलिस ने एक चीज़ देखी कि इसके बिहेवियर में काफ़ी कुछ चेंज आ रहा है। जब ज़्यादा सख्ती बरती गई तब पता चला कि संदीप ने ही पुष्पा को मार दिया है, और मारने के बाद एक कहानी रची है कि उसने फांसी लगा के अपनी जान ली। फिर संदीप ने बताया कि ये पूरा कांड हुआ कैसे। बात असल में ये थी, संदीप था कुंवारा और वो पुष्पा के साथ सिर्फ इसलिए रह रहा था क्योंकि उसको थोड़ा नाम मिल रहा था, उसकी शारीरिक सुख की पूर्ति हो रही थी और पैसे तो आ ही रहे, और पुष्पा चाहती थी उससे शादी करना। और संदीप ये जानता था कि उसके 2 बच्चे, एक पति है, और उसको और अच्छा ऑप्शन मिल सकता है, वो शादी नहीं करना चाहता। लेकिन पुष्पा ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को गंभीरता से लेते हुए उसको कानूनी कार्रवाइयों पे दबाने की या चेतावनी देने की कोशिश करी कि अगर तुमने ऐसा कुछ सोचा या मुझको धोखा देने की कोशिश करी तो मैं पुलिस में चली जाऊँगी। यही सारी बातें संदीप को घर करके बैठ गई और संदीप ने पुष्पा को मार दिया। अभी एक केस फिलहाल चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि किसी पैशन के पीछे इतना ज़्यादा पागल हुआ जाता है कि अपने बीवी बच्चे या पत्नी को छोड़कर आप किसी गैर इंसान के साथ रहने लगे और इस तरीके तक का कदम उठा लें। कलयुग का दौर है, मानो या ना मानो, बिलीव इट और नॉट। खैर, हम भी चलते हैं, मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में, किसी एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।